तो हेलो बच्चों, आज के लिए हम अपने नए लेक्चर में लाए हैं। टॉपिक जो है कंटिन्यूटी का ही है। वो कंटिन्यूटी में कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, आज उसको भी सॉल्व कर लेंगे तो फिर हम डिफरेंटेबल पर चलेंगे। ओके, तो जैसा कि हमने कंटिन्यूटी का मतलब भी समझा दिया था, कंटिन्यूटी को कैसे सिद्ध किया जाता उसको भी बता दिया था। उस पर हमने एक सवाल लिया है, आइए उसको हम हल करते हैं। ओके, तो बच्चों देखिए क्वेश्चन यही है, क्या यदि एफ ऑफ एक्स साइन यक्स अपान के यक्स कॉमा यदि यक्स नॉट जीरो हो और 1 कॉमा यदि यक्स इक्वल टू जीरो तो मूल बिंदु पर सतत है। जो इतना फंक्शन हमारा दे, दो फंक्शन दिया, एक हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन यक्स अपान के यक्स दिया है जो कि यक्स इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। दूसरा फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 यदि यक्स इक्वल टू जीरो, ये दूसरा मेरा फंक्शन दिया है। मूल बिंदु पर सतत है। मूल देखो आप, मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, 0, 0 यानी जीरो। ठीक, यहाँ से हमको पता होगा यक्स की वैल्यू। ठीक, यक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो पर हमको निकालना है कि यह दोनों फंक्शन क्या है, सतत है कि नहीं है। ठीक, इस प्रकार के सवाल को, ठीक, इस प्रकार को सवाल को हल करने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को यूज नहीं करते, डायरेक्टली केवल लिमिट का यूज करेंगे और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। बस इतना हम लोग करेंगे हल। उसके बाद देखेंगे दोनों आपस में बराबर रहेंगे तो सतत होंगे, अगर नहीं बराबर होंगे तो असतत होंगे। ठीक, समझ में आई बातें। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए लिमिट यक्स टेंड टू जीरो और एफ ऑफ एक्स। ठीक, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिया है बेटा, साइन यक्स अपान के एक्स। ठीक, क्यों हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं लिया, क्योंकि जो यक्स की वैल्यू है नॉट इक्वल जीरो यानी जीरो नहीं है। अगर जीरो होता, जीरो के करीब होता तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का यूज करते। ठीक, और यहाँ पर डायरेक्टली हमको यक्स इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल जीरो बोला है, यानी 2 4 कुछ भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमने बोला कि यक्स इक्वल टू जीरो की मतलब 1 की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक, समझ में आई बातें। इसलिए हमने क्या लिया, लिमिट एक्स टेंड टू एफ ऑफ एक्स लिया। बस यहीं तक इसका यूज करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली एक और फंक्शन लेंगे, उसके बाद दोनों आपस में बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो साइन एक्स अपान के एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1। इस पूरे लिमिट की यही वैल्यू होती है 1। ओके, आप लोग को पता होना चाहिए, क्लास 11th में यही था। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 दिया है, हमने बोला था ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 यानी एक्स इक्वल टू 0 पर। देखिए 1 1 आपस में बराबर हो गए। ठीक, यानी लिमिट एक्स टेंड टू 0 और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बराबर है। या तो बोल सकते हैं समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 आपस में क्या है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इज इक्वल। देन मतलब देन का मतलब तब हमारा क्या होगा, यह कंटिन्यूटी होगा। ओके, समझ में आया। इस प्रकार के क्वेश्चन को इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। इससे एक और सवाल आता है, अभी दो इस पर ऐसा आएगा तो 2 सवाल टाइप का आएगा, उसको भी हम बात करेंगे। ठीक, अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा प्लीज। तो बच्चों देखिए एक सवाल और हमने लिया है, वह सवाल देखिए बोर्ड पर है। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस के 3 x1 x इक्वल टू 1 पर सतत हमको सिद्ध करना। ठीक, तो जिस बच्चे को आ रहा है सवाल, कुछ हमने बता दिया है बेसिक सिद्ध करने के लिए, वह ट्राई करें। देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर आपस में बराबर आते हैं
तो हमारा फंक्शन क्या है, सतत है। अगर नहीं आते हैं तो वह फंक्शन हमारा क्या, असतत है। तो आप लोग करिए, अब हम अपना करने जा रहे हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस के 3 दिया। पहले फंक्शन को एक बार लिख लेते हैं, 2x प्लस के 3 और एक्स इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू भी 1 ही होगा। आप लोग को बता ही चुके हैं पहले लेक्चर में, ठीक। अब ध्यान से देखिए कि लिमिट यूज करने के लिए राइट हैंड लिमिट पहले हम लोग लेते आर एच एल, ठीक। तो लिमिट h टेन टू 0 प्लस रहेगा और यह आप a प्लस होगा, ठीक। और लिमिट h टेन टू 0 प्लस हो जाएगा और a की जगह क्या है, 1 है। और जब हम फंक्शन में x की जगह a प्लस एच रखेंगे और a की जगह क्या है, 1 प्लस एच रख देंगे, ठीक। तो हम देखते हैं क्या होता है, 1 प्लस एच प्लस के 3। देखिए थोड़ा सा डायरेक्टली हो चुका है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 2 प्लस के 2h प्लस के 3 और लिमिट h टेन टू 0, 3 2 5 हो जाएगा और 2h हो जाएगा, यानी हमारा जो है 5 आ गया। राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, 5 हो गया। और अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेने के लिए h टेन टू 0 पर क्या हो जाएगा, माइनस, इसका मतलब 0 से थोड़ा सा कम, ठीक। और a माइनस एच। अब x की जगह हम क्या रखेंगे, a माइनस एच और a की जगह क्या दिया है, 1। तो लिमिट h टेन टू 0 माइनस और यहाँ पर 2 1 माइनस h प्लस के 3, यानी लिमिट h टेन टू 0 माइनस 2 2 माइनस h प्लस के 3, ठीक। अब जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा और यहाँ पर h की वैल्यू 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स 2x प्लस के 3, x की जगह 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हमारा यह फंक्शन क्या हो जाएंगे, सतत, यानी कंटिन्यूअस हो गया। यह हमारा सवाल सिद्ध हो गया। और हम सवाल लेते हैं, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो और हम सवाल लेंगे बोर्ड लेवल का, और थोड़ा सा कुछ टाइप नए हैं अभी बचे हुए, उसको भी लेंगे, ठीक। तो बच्चों देखिए, जैसा कि अब हम अगला एक सवाल लिए हैं मॉड का, उसको सतत किस सिद्ध करना है, x इक्वल टू 0 पर, ठीक। अगर जिस बच्चे को आ रहा है यह सवाल, वह बच्चा इसको एकदम आसानी से हल कर लेगा, और जिसको नहीं आ रहा है वो तो हम हब्बा है और वह आराम से इस वीडियो को आगे बढ़ता हुआ देखेगा। ओके, देखिए, दिखाइए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स इक्वल टू 0 पर सतत है। इस फलन को हमको सिद्ध दिखाना है कि सतत है एक्स इक्वल टू 0 पर, ठीक। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा एकदम सेम है, एक्स इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स, यही हम लोग जानते हैं, ठीक। अब पहले राइट हैंड लिमिट लेंगे तो राइट हैंड लिमिट, थोड़ा सा आवाज फंस जा रहा है तो उस पर थोड़ा सा शक मत करिएगा, सर को पढ़ाने नहीं आ रहा है, ठीक। या ए प्लस के एच, ठीक, सबके साथ ऐसा होता है, आप लोग देखते जाइएगा। अब यक्स की जगह जो दिया है ए प्लस एच है तो ए प्लस एच रख देंगे, यानी ए प्लस एच हो गया, ठीक। मॉडुलस है, मॉडुलस भी लगा दिए, ए की वैल्यू क्या है 0, एक्स इक्वल टू क्या होता है 0 दिया है तो ए की वैल्यू भी वही तो होगी, ठीक। तो लिमिट एक्स टेन टू
ए की वैल्यू 0 रखें तो मॉडुलस एच आ जाएगा। तो फिर उसके बाद इसकी सॉरी यहाँ पे एच नहीं होगा, सॉरी एक्स नहीं होगा, एच होगा। कहाँ मिस्टेक हो जा रहा है हमारा। ठीक, तो क्या हो गया 0। ठीक, ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट एफ एच टेन टू माइनस ए माइनस एच, लिमिट एच टेन टू ए 0, फिर एक्स की जगह ए, इस फंक्शन में एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए माइनस एच, और ए की वैल्यू तो जानते हैं 0 दिया तो क्या हो जाएगा मॉडुलस ए माइनस एच। इसको बाहर निकालेंगे तो लिमिट समझ जाइएगा, लिमिट लिखा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मॉडुलस एच हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, मॉडुलस एक्स हो गया तो मॉडुलस एफ 0 हो जाएगा, सॉरी एफ ऑफ 0 हो जाएगा, 0 यानी 0, यानी देखिए राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बराबर है, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया सतत हो गया। समझ में आ रहा है आप सवाल? उम्मीद है कि आप लोग को अब सवाल समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग का बुक का ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग एकदम आसानी से हल कर लेंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि आप लोग फेस नहीं कर पाएंगे उसका, तो उसके लिए अब हम है अब उस सवाल को उठाएंगे हम लेकर। ठीक, तो बच्चों देखिए अब हम एक नए टाइप का जिसमें उसमें वैल्यू ज्ञात करना है के की, इसको हम सीखेंगे। तो आइए अब हम इसको नए तरीके से नए सवाल को नए युग के साथ सिखाएंगे। ठीक, के किस मान के लिए फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान के एक्स माइनस 3 जो कि एक्स इक्वल टू नॉट 3 है, और एक फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के और एक्स इक्वल टू 3 दिया। ठीक, तो हम इसमें एक्स बराबर 3 पर क्या सतत है हमारा फलन। ठीक, तो के का ऐसा हम इस फंक्शन में मान रखेंगे कि हमारा फंक्शन जो है सतत हो जाए। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको हमने बताया था कि लिमिट ले लेंगे। ठीक, लिमिट एक्स टेन टू 0 ठीक लेते थे, लेकिन यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या लेंगे 3, क्योंकि बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक, आप लोग देखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 और यहाँ पर एक्स माइनस 3, यानी यह कैंसिल बचेगा। लिमिट एक्स टेन टू 3 यानी एक्स प्लस 3, और यहाँ पर 3 रख देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगा। अब किसकी निकालेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के, और एक्स की जगह क्या है 3 है तो 3 रख लेते हैं। अब ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सतत तो पहले ही तो बोल दिया है कि फलन हमारा क्या है सतत है, तो आपस में दोनों बराबर होंगे, तो बराबर होंगे तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, यानी के इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। के जब वैल्यू हम 6 रखेंगे यहाँ पर, और सॉरी के की वैल्यू यहाँ पर 6 रखेंगे तो फलन हमारा क्या हो जाएगा सतत हो जाएगा। ठीक, अब हम रख कर देखते हैं के की वैल्यू यहाँ पर 6 रखे तो यहाँ पर 6 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारा लिमिट की वैल्यू जो आई है इस फंक्शन की, तो यहाँ पर क्या आया अच्छा आया, तो यहाँ पर भी अच्छा आया, तो इस प्रकार से हमारा सिद्ध हो गया कि हमारा फलन क्या है सतत है। तो आप लोग से उम्मीद है कि यह सवाल आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। ओके, अब हम चलते हैं नए सवाल की ओर। तो बच्चों देख लीजिए आप लोग के लिए नया सवाल बोर्ड पर आ चुका है। अब हम इसको एकदम सरल तरीके से बताएंगे कि ए और बी की वैल्यू एकदम आसानी से निकल जाएगी। तो आइए अब हम देखते हैं इसको सवाल को पढ़ेंगे। बोला है कि यदि फंक्शन 3a x प्लस के b यदि x ग्रेटर देन 1 हो, यदि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 11 तो यदि x इक्वल टू क्या हो 1 हो, यदि फंक्शन एफ ऑफ एक्स 5ax माइनस 2b हो तो तब
यक्स लेस देन 1 होगा। ठीक, यक्स इक्वल टू 1 पर फलन हमारा क्या है, सतत। फंक्शन का मतलब क्या होता है, फलन। ठीक, सतत है तो ए तथा बी क्या मान ज्ञात कीजिए। अब हमने सवाल पढ़ लिया है, अब सवाल को हम लगाएंगे। आप लोग आसानी से क्या करेंगे, बोर्ड कर देखेंगे। ठीक, तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, बस आप लोग इसको ध्यान से देखिए। ठीक, लिमिट पहले आर एच एल लेते हैं। ठीक, आर एच एल लेंगे तो लिमिट एच टेंड टू 0 पॉजिटिव और एफ ऑफ ए प्लस की एच। ठीक, और लिमिट देखिए x की जगह क्या है, ए प्लस एच। ए की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, यही ए की वैल्यू, ए वाला ए मत समझिएगा, यह ए वाला ए है तो ए की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक, तो लिमिट एच टेंड टू 0 प्लस ए, और x की जगह हम अब इस वाले, देखिए अब हम कैसे पकड़ेंगे कि इस तीनों में से किस वाले फंक्शन को यहाँ पर रखेंगे, और x की जगह हम 1 प्लस एच पुटअप करेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए, 0 से क्या प्लस क्लिक किया गया था, यानी हमारा जो वैल्यू है 0 से बड़ा है। ठीक, 0 से बड़ा है यानी इसमें होगा, पहले से 1 हमने बड़ा कर लिया तो 1 में 0 से बड़ा जोड़ेंगे तो हमारा 1 से बड़ा हो जाएगा, तो 1 से बड़ा होगा तो हमारा कौन सा आएगा, ए वाला आएगा। ठीक, तो इसमें रखेंगे तो 3a 1 प्लस एच। इसको देखिए आसानी से समझेगा कि जो वैल्यू होगा एच जो दिया 0 प्लस दिया तो यहाँ पर 0 से बड़ा है पहले से, और एक्स 1 दिया ही है तो 1 में 0 से थोड़ा से बड़ा जोड़ेंगे तो हमारा 1 से बड़ा ही आएगा ना। जब 1 से बड़ा आएगा तो किस में बिलोंग करेगा, एक्स ग्रेटर देन दिया है 1 दिया है ना, तो इसमें बिलोंग करेगा ना। तो इसमें बिलोंग करेंगे तो इस वाले को उठाएंगे, तो इस वाले को उठाएंगे तो 1 प्लस एच इसमें रखेंगे। ओके, अब देखिए लिमिट एच टेंड टू 0, और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a हो जाएगा प्लस 3h और b हो जाएगा, और यहाँ पर h की वैल्यू रखेंगे तो 0 हो जाएगा, b हो जाएगा। समझ में आया, यह इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। ठीक, तो लिमिट h टेंड टू माइनस और एफ ऑफ ए डायरेक्टली करें क्योंकि हमारा बोर्ड में जगह कम है। ठीक, देखिए 1 माइनस एच लिए है तो किस में बिलोंग करेगा, अब देखिए 0 से कम, यानी अब 1 तो हमारा पहले से यक्स टेंड टू, देखिए पहले हम लिखते थे ना कि लिमिट यक्स टेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स, इसको इसी प्रकार लिखेंगे ना, इस वाले इक्वेशन को इसी प्रकार। 1 तो हमारा पहले ही से, अब 0 से कम है तो 1 में से 0 से 1 कम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए सोचा जाता है, अपने से दिमाग से सोचा जाता है कि कैसे सोचे कि हमारा ये किस में बिलोंग करेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 0 से मतलब 0 से कम है, और पहले ही से देखिए यहाँ पर 1 है तो उसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, थोड़ा से 0 से कम है यानी 1 से कम आ जाएगा तो लेस देन 1 इसमें बिलोंग करेगा ना। 1 में से 0 पॉइंट इतना माइनस करेंगे तो 0 से हमारा कम ही आएगा, तो इसमें बिलोंग करेगा ना, इसमें बिलोंग करेगा कि नहीं। तो जब इसमें बिलोंग करेगा तो भाई इसी वाले को रखेंगे इसमें। लिमिट एच टेंड टू और 5a और 1 माइनस एच माइनस 2b। ठीक, अब रखेंगे तो देखिए इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, 5a माइनस 2b। ठीक, और यह इक्वेशन सेकेंड हो गया। उम्मीद हो
सॉरी, उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके अभी इसका सॉल्व आगे बाकी आप लोग उतार लीजिए, तब हम आगे बढ़ाएं। उम्मीद है कि आप लोग का उतर गया होगा। अब हम आगे इसको यही था ना इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है 11। देखिए एफ ऑफ एक्स एक्स की इक्वल टू क्या है 1 है, तो 1 की वैल्यू क्या है 11 है, तो 11 है। अब देखिए इक्वेशन यहाँ पर थर्ड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को लेकर सॉल्व करेंगे। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को लेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड को, ठीक। तो 3a प्लस इक्वल टू इतना आएगा। और इक्वेशन जब 2 एंड किसको लेंगे, थर्ड को, तीनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दिया है हमारा फंक्शन क्या है, सतत है। अभी आप लोग नहीं समझे होंगे क्योंकि हम कैसे हम बराबर कर रहे हैं, क्योंकि फलन हमारा क्या दिया है, सतत दिया है। तो इसलिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक। अब देखिए 5a माइनस 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 बना लेते हैं और इसको 5 बना लेते हैं। अब इसी में इसको क्या कर देंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें 5 का गुणा कर, नहीं इसमें 2 का गुणा कर देना, तो 6a हो जाएगा, 2b हो जाएगा और 22 हो जाएगा। और इसको यहाँ पर लाकर देखिए हम डायरेक्टली कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। कैंसिल 11 एक कैंसिल हो गया और हो जाएगा 11a इक्वल टू 33, यानी a की वैल्यू, ये देखिए जुड़ जाएगा क्योंकि हम लोग प्लस किए हैं, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। यह 3 हो गया। अब a की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे तो आसानी से निकल नहीं जाएगा। 3 5 15 माइनस 2b, अब 15 को इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा -2b और -4 हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल, b की वैल्यू क्या हो गई 2 है, यानी a और b की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2। अगर नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा ये सवाल लंबा था, अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, ठीक। अब हम एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक, नया सवाल। तो बच्चों देखिए, जैसा कि आप लोग के लिए एक नया सवाल बोले थे, लेकिन यह नया सवाल नहीं है, पीछे हमने इस टाइप का सवाल बता चुके हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग के लिए थोड़ा से आप लोग से मेहनत करवा दूं। तो वह मेहनत करने के लिए आप लोग के लिए यह क्वेश्चन जो है होमवर्क में है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया सॉल्व करके, ठीक।